अखिलेश के साथ जयंत, विपक्ष के लिए एकता अब मजबूरी। गठबंधन में कोई एकता की बात कर रहा है तो कोई आला कमान के फैसले। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने आज साफ कर दिया कि गठबंधन में अखिलेश की बड़ी भूमिका रहेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी और एसपी के तालमेल में कोई कमी नहीं है। वहीं 2 दिन पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि गठबंधन के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। राज्यों में आए रिजल्ट से गठबंधन के भविष्य पर फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आज फिर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गठबंधन का हाथ किसके साथ है यह आला कमान तय करेगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया कि चुनाव में एसपी को सिर्फ 0.46% वोट ही मिला है। एसपी ने फाइट अच्छी की लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं ला पाए। गठबंधन का हाथ कितना अखिलेश के साथ? बात खत्म हो गई, उस पर अब बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कांग्रेस का बयान, एसपी का भविष्य तय करेगा आला कमान। अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसके साथ हाथ रहेगा, किसके साथ नहीं। समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है? 0.46%। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? 0.46% उनको वोट मिला है। मैं समझता हूं कि वो लड़ाई जरूर लड़े हैं, पर जो उनको कामयाबी मिलनी चाहिए उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। जयंत के लिए अखिलेश जरूरी या मजबूरी? अखिलेश जी की बड़ी भूमिका है और वो बड़ी भूमिका रहेगी। और लोकदल में और सभा में कोई तालमेल में कोई कसर, कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक सही बात कही थी कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दूसरे घटक दलों को साथ लेकर। विपक्ष को चुनौती, करप्शन के खिलाफ मोदी की गारंटी। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। ये ईडी का, सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी हमारी आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, करप्शन पर एक्शन से कांग्रेस को क्यों टेंशन? लगातार आईटी के छापे पड़ रहे हैं। 300 करोड़ के आसपास कांग्रेसी नेता के घर से बरामद हो चुका और काउंटिंग अभी भी जारी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है और वो बीजेपी को निशाने पर ले रही है। मोदी योगी का एक्शन प्लान, विपक्ष परेशान। तो ये जो एक्शन प्लान है 2024 के लिए, जो रणनीति है और जिसका असर अभी हाल ही में राज्यों के चुनावों में सामने आया है, उस पर विपक्ष परेशान हो गया है। अखिलेश के साथ जयंत, एकता अब मजबूरी। एक एक करके समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन दल थे वो नाराज होकर अलग हो गए, कुछ को अलग कर दिया गया। लेकिन अब 2024 के लिए जो इंडी गठबंधन बना उसमें भी क्या फूट है? तो ऐसे में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों का जो गठबंधन है, एक बार संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई है कि दोनों पूरी तरीके से साथ हैं, क्योंकि ज्यादातर गठबंधन दल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष हिंदवी जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जैनेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सुभाषपा, और आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अनुराग जी, आप लोगों ने आरएलडी के साथ संदेश तो दे दिया कि दोनों साथ साथ हैं, और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अब भी बरकरार है, लगातार है। लेकिन जिन नेता को उन्होंने चिरकुट कहा था, मतलब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं गठबंधन है या नहीं है तो आला कमान तय करेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी गठबंधन, अगर हमारा पार्टी का गठबंधन होगा तो हम यही कहेंगे ना कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन करेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कहेगी कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमने तो कभी नहीं पूछा एआईएडीएम की आपका साथ छोड़ के क्यों चली गई। हमने पूछा क्या? हमने पूछा नहीं टीडीपी आपका साथ छोड़ के क्यों चली गई।
हम ये भी नहीं पूछते कि भाई क्यों अपना दल आपको बार बार अपनी सीट मांगने पर दबाव बनाता है। हम तो ये भी नहीं पूछते कि भाई निषाद पार्टी आपको कितनी सीटें आप देंगे। मैं तो ये भी नहीं पूछता हूं कि भाई हाजीपुर से कौन लड़ेगा, चाचा लड़ेंगे कि उनके बेटे चिराग पासवान लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। आपकी डिबेट भी हमेशा उन्हीं मुद्दों पे होगी जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि आपने जनता के साथ किसानों का क्या आज हालत है, युवाओं की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, कि जो छुट्टा सांड घूम रहे हैं जानवर जो उनकी क्या हालत है, रोडों की हालत क्या है, हॉस्पिटलों की हालत क्या है, डेंगू से लोग परेशान है, हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई है। इस पे बात कब होगी? बात तो ये मुद्दे हैं जनता के मुद्दे। वो ये कहां से उखाड़ कि उनसे नहीं पर, अरे वो तो इंडिया गठबंधन का मामला है। जब हम कह ही रहे हैं सब ठीक है तो ठीक है भाई, आप उसमें क्या? डॉक्टर कौशल कांत, समाजवादी पार्टी कह रही है सब कुछ ठीक है, क्यों आप लोग व्यर्थ का इशू बना रहे हैं? वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती, बहुत सारे मुद्दे गिनवाए भी अनुराग जी ने, अभी आपने सुने होंगे यहाँ पर, जो छुट्टा सांड है और बहुत सारी चीजें हैं। आस्था जी, आपका टीवी प्रोग्राम बीजेपी ऑफिस से तो जाता नहीं कि आप टीवी प्रोग्राम में क्या टॉपिक उठाएंगे और क्या किस पे वार्ता कराएंगे, तो मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं पूछ रही है। आपने प्रोग्राम रखा है, डिबेट आप डिसाइड करते हो और आप हमें बुलाते हो, हम अपनी बात आगे रखते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि जनता की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता ये जनता की बात रखते हैं पर जनता इनकी बात सुनती क्यों नहीं है? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था अपने शासनकाल में कि जनता को इन पे भरोसा ही नहीं रहा? ये इन्हें सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जातिवाद की राजनीति करते हुए पूरे प्रदेश को और पूरे देश को ले जाने की कोशिश की गई है गठबंधन के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा, और जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो रहा कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विश्व स्तर के नेता हैं माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहिए। इनके पास और कोई तथ्य नहीं था, केवल ये इनकी एक डिमांड थी। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 10 संकल्प लेते हैं कि पानी बचाएं, डिजिटल लेन देन करें, स्वच्छता की बात करें, वोकल फॉर लोकल करें, क्वालिटी वर्क करें, पहले देश के नेटवर्क को इस्तेमाल करें, नेचुरल खेती करें। एक तरफ तो वो देश के विकास की बात करते हैं मिल करके कि हम आएंगे तो हम देश का विकास करेंगे, और आज तो मोदी की गारंटी नाम से पूरा फेमस हो चुका है। तीनों प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया, मोदी की गारंटी पे जीत हो रही है, और एक तरफ इनके किए गए कामों के नाम पर इनके सो कॉल्ड जनता के द्वारा बार बार उठाए गए मुद्दे 2014 के बाद से हर बार यही मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा। अरे भाई, सब कुछ हो रहा है, किसानों को हम पेंशन दे रहे हैं साल में 2 बार। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी कौशल कांत जी आपके पास। मनीष हिंदवी से एक रिएक्शन लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मनीष जी, गारंटी अभी तक जीत की थी मोदी के नाम के साथ, अब करप्शन के खिलाफ भी है, पाई पाई वसूलेंगे। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। तो पाई पाई किससे वसूलेंगे? वो येदियुरप्पा से वसूलेंगे, हेमंता बिश्वा शर्मा से वसूलेंगे, वो अजीत पवार से वसूलेंगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इनकी पार्टी में आज की डेट में बने हुए हैं, और हज़ारों करोड़ के गबन का इल्ज़ाम उनके ऊपर है, स्कैम का इल्ज़ाम उनके ऊपर है। कहा यह जाता है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो शुद्ध हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। देखिए, ईडी, सीबीआई और आईटी इनके पॉलिटिकल टूल्स बन चुके हैं। जिस तरीके से इस चुनाव में ईडी घूम रही थी, सड़क 3 राज्यों की सड़कों पर घूम रही थी कि किस तरीके से विपक्ष को परेशान किया जा सके। प्रत्याशी का नामांकन अगर कल है तो आज रात से लेकर कल तक उसके बीच में उसके घर में, उसके ऑफिसेज में दौड़ रही थी किसी तरीके से कुछ मिले। देखिए, जो करप्ट होगा, जिसने गलत किया होगा, इस देश में कानून है, उस कानून से उसको सजा मिलेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप इन एजेंसियों को विपक्ष को डराने का हथियार नहीं बना सकते, और मोदी जी इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा लगता है। एक मंच पर खड़े होकर वो भाषण देते हैं कि साहब वो अजीत पवार निहायत भ्रष्ट हैं, और अगले दिन उनको महाराष्ट्र का मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो शोभा नहीं देती उनके मुंह से इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें। खैर, जुमले फेंकना उनकी पुरानी आदत है, वो बाज तो आएंगे नहीं, वो देते ही रहेंगे। झूठ और झूठ का प्रसार ये शानदार तरीके से भाजपा करती है। ठीक है, इसका जवाब डॉक्टर कौशल कांत से लेंगे। लेकिन मनीष जी, ये भी बता दीजिए कि INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ सब ठीक है? अजय राय जी तो कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष की आला कमान तय करेगा सब ठीक है कि नहीं।
जाहिर सी बात है कि चाहे मैं हूं चाहे अजय राय जी हों, ये तय नहीं कर सकते। गठबंधन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गठबंधन तो बना हुआ है। गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बना था, वो तो एज इट इज अपनी जगह पर है। तो क्या यूपी में आप बलिदान देने के लिए तैयार हैं? जो बलिदान आप सपा से मध्य प्रदेश में मांग रहे थे, वो बलिदान यूपी में देने के लिए तैयार हैं? सपा कह देगी 2 सीट से ज्यादा नहीं मिल सकती आपको, तो कांग्रेस पार्टी। गठबंधन में बलिदान नहीं होता है, हम एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और वो कॉज सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, वही सपा का भी है, वही आरएलडी का भी है, सबका है कि जो भाजपा जैसी तानाशाह वाली पार्टी खड़ी हो गई है, जो संविधान को बदल देना चाहती है, उसके खिलाफ एक मोमेंटम बना और सारे लोग लड़ना चाहते हैं इस देश को बचाने के लिए। चलिए, मंशा तो आपकी यही थी, लेकिन 3 राज्यों के चुनावों का जो नतीजा आया है, उसके बाद जो बैठक होनी थी वो बैठक नहीं हो पाई। किस कारण से नहीं हो पाई? अपने अपने तरफ से सब लोग अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन कब होगी इसका भी फिलहाल पता नहीं है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन बिल्कुल सही सलामत है, सीट शेयरिंग क्या होगी इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारे साथ जैनेंद्र प्रताप सिंह हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। जैनेंद्र जी, आरएलडी और एसपी के तालमेल में कोई कमी नहीं है, आज इसको लेकर एक संदेश भी दिया गया है, इसके लिए बाकायदा ये बयान जारी किया गया है। जयंत चौधरी कह रहे गठबंधन में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन क्या कांग्रेस इसको स्वीकारेगी? बहुत सारे ऐसे पेच है जो अभी बाकी हैं। देखिए, स्वीकारने ना स्वीकारने का कोई बात ही नहीं उठती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आप जो दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर चल रहा है, ये कांग्रेस के घोटाले, और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं वो ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे। जो पूरा परिवार ही, जिनका प्रथम परिवार जो है, वो पूरा परिवार ही बेल पे घूम रहा है। जहां तक रही समाजवादी पार्टी की बात, तो ये पार्टी का जो सरकार बनी थी, तो उसको तो बोलते ही घोटालेबाज पार्टी थे, भ्रष्टाचारी पार्टी बोलते थे। क्योंकि आप देखिए, जेपीएनआईसी घोटाला हो, समाजवादी पेंशन घोटाला हो, विधवा पेंशन घोटाला हो, या लैपटॉप घोटाला हो, या साइकिल घोटाला हो, या गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, तो घोटालों की एक लाइन लगी हुई थी इनके समय में। और आज ये बात करते हैं कि घोटाले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी को जनता ने अपनाया है, और 4 बार दोनों को उत्तर प्रदेश से बाहर भगाया है। जहां तक रही बात गठबंधन की, देखिए आरएलडी 15 सीटें मांग रही थी, 13 पर राजी, 13 की अब भी डिमांड करेगी। ये अगस्त में तय हुआ था। आज क्या कहते हैं आरएलडी प्रमुख, मैं नहीं जानता हूं। जो केशव देव मौर्य जी हैं, उनका आज ही बयान आया है कि सीट बंटवारा होना चाहिए। जो अपना दल कमेरावादी है, वो भी सीट मांग रही है। समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस को देगी या नहीं देगी, लेकिन उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हम कांग्रेस को 2 सीटें देंगे। अनुराग, तो आपस में ये निपटे कि कैसे इन्हें सीट बंटवारा करना है। देखिए कमाल की बात यह है, हमने तो आपसे पूछा नहीं कि निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट देगी, या राजभर जी को कितनी सीटें दे रही, जरा बताएंगे कितनी सीट मांग रहे हैं राजभर जी? समाजवादी पार्टी में वहां कितनी सीट मांग रहे हैं, वहां आवाज नहीं निकल रही है, भागे घूम रहे मंत्री अभी तक बन नहीं पाए। तारीख बता दो, मंत्री इतने दिन से मंत्री बन रहे हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी लखनऊ आते हैं, कभी लखनऊ जाते हैं, तारीख बताते रहते हैं, कभी दिवाली के पहले, कभी दिवाली के बाद। आप जनता के गठबंधन की चाय मुद्दों को उठाइए, जनता के मुद्दे तय कीजिए, बनाया नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा तय कीजिए। आप पहले जाइए अपना सरकार से कुछ अपना मान मनोबल कीजिए, जब शायद सीटों का बंटवारा कर रहे हैं कि के छापे पड़ रहे हैं ना, ज्ञान देने बैठ गए, पैसा निकल रहा है, मंत्री तो बनो, पैसा निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनने गए थे, जनता की घोसी में कह रहे थे लड़ाइए, घोसी में हम इस बार हरा देंगे समाजवादी पार्टी को, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुद ही हार के घर बैठ गए, मंत्री पद भी चला गया। चलिए, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, आप लोग मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। अनिल दुबे जी हमारे बीच में हैं, अनिल दुबे जी आरएलडी प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। अनिल जी, जयंत चौधरी ने आज कहा कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी की भूमिका अहम होगी, और जो दल जिसका प्रभाव जहां जितना है वो बड़ा दल दिखाए। ये सीधे तौर पर संदेश कांग्रेस के लिए आपकी तरफ से? देखिए आस्था जी, ये तो हम पहले से हमारी पार्टी कह रही थी कि ये जो है, जो जहां प्रभावशाली हो, उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा है, या देश में जो सीटों का बंटवारा है, जहां पर जो दल प्रभावशाली है वो लड़े। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां समाजवादी पार्टी लड़े, जहां राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है वहां राष्ट्रीय लोकदल लड़े, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े। इसमें सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए झगड़ा मत करिए,
त्याग नहीं। अब ये किस आधार पर तय करेंगे आप लोग? ये किस आधार पर तय करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है? बड़ा दिल दिखाने की नसीहत ये कांग्रेस तो आधार नेताओं के पास होता है कि कहां पर नहीं, बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोगों को एक मंच पर आए हैं, 28 दल आए हैं, अभी इसमें और लोग जुड़ेंगे। जो गलती इन 5 राज्यों के चुनाव में हुई है उससे हमने सबक लिया है, अब इसको हम और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जो कमियां इधर रह गई जिनको हमें करना चाहिए था उनको हमने नहीं किया, अब हम इसमें जो है उन कमियों को नहीं दोहराएंगे। यह इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को यह सबक लेना है और यह सबक जनता ने हमें दिया है कि आपको जो है विधानसभा के चुनाव में भी एक हो जाना चाहिए था। और जो बात एक बड़े नेताओं के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर जैसे जो टिप्पणी की गई वो नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे ये इस बात का ध्यान रहे कि कोई किसी बड़े नेता पर किसी तरह की कोई टिप्पणी न करे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए काम करिए। मनीष हिंदवी जी, एक इशारा तो यहां साफ है कि कल को अगर किसी तीसरे मोर्चे की बात होती है तो आरएलडी की जो खेमेबंदी है वो सपा के साथ होगी, कांग्रेस के साथ नहीं। फिलहाल यूपी स्तर पर तो यही आकलन लग रहा है। देखिए, ये तो एक कल्पना आप कर रही हैं कि कोई किसी तीसरे मोर्चे की बात होगी। एकदम स्पष्ट है, चाहे जयंत जी का बयान सुनिए, चाहे राहुल जी का बयान सुनिए, चाहे अखिलेश जी का सुनिए या अन्य दलों का सुनिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर है और वो मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ना कोई तीसरा मोर्चा होगा ना कोई चौथा मोर्चा होगा, एक बात। दूसरी बात, अब चूंकि बोलने का मौका आया तो मैं एक आदरणीय जनेंद्र जी अपनी बात बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। इनके जो अध्यक्ष जी हैं, जब वो मंत्री थे तो उनके जो पीएस थे वो 40 लाख कैमरे पर घूस मांगते हुए स्टिंग ऑपरेशन उनका हुआ था, ट्रांसफ़र के लिए पैसे मांग रहे थे। बहुत सारे करप्शन के चार्जेस राजभर जी पर लगे थे उस दौर में। तो इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा है, बड़ी बातें और फिर दिखावा, झूठ। खैर, जिस पार्टी में चले गए हैं, जिस पार्टी के साथ चले गए हैं, वहाँ पर और क्या सीखेंगे ये, और कोई उम्मीद भी नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट समझिए कि हम लोगों का गठबंधन बहुत मजबूत है और वो मिलकर चुनाव लड़ेगा। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव साफ है, हमें भाजपा जो संविधान बदलने वाली ताकतें हैं उन्हें रोकना है। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत। कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं और आपने बाकी का सुना, इनका सिर्फ एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, और देश की जनता ने यह डिसाइड कर रखा है कि घमंडिया गठबंधन को कहीं नहीं आने देना। अभी आपने 3 स्टेट के इलेक्शन में देखे, जो हाल इनका हुआ वही हाल आगे 2024, 2029, उसके बाद आने वाले रेगुलर चुनाव में। अपनी भाषा सही रखिए, अपनी भाषा सही रखिए। घमंडिया कहेंगे तो तमाम बहुत वाहियात घमंडिया तो ही है, मेरे पास भी अभी घमंडिया, घमंडिया तो है ही है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ ने अखिलेश कहा तो वो घमंडिया किस चीज का घमंड था? बताऊं मैं, छोड़िए का फुल फॉर्म बताऊं मैं। ठीक है, आपने एक वर्ड पर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, मनीष जी एक शब्द पर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, लेकिन कौशल कांत जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरह नाम से संबोधित किया कमलनाथ ने, उसको अहंकार नहीं कहा जाएगा। जो गठबंधन का नाम है ये वही ले। अगर ये अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बता दीजिए, मुझे भी आती है। वो कह रहे हैं कि अहंकार तो कमलनाथ जी का था, घमंड तो कमलनाथ जी का था, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का शब्द यूज किया। अखिलेश वखिलेश किसने बोला था? हमने बोला था, आपके नेता कमलनाथ ने बोला था। अरे वही हाल है कि मिडकी चली नाल पड़ा हुआ था, कांग्रेस की 2 सीटें तो आई नहीं। किसने बोला था? वही सुनिए, कहां से कहां चीजों को ले जा रहे हैं, कहां से कहां चीजों को लेके जा रहे हैं। अगर आप उस बात पर भाषा पर जाएंगे का प्रयोग शायद ही कोई करता होगा आप लोगों के। अरे गठबंधन तो है, ऐसा गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों से भरा हो, परिवारवादियों से भरा हो, लेकिन मर्यादा की हद से भरा हो। ठीक है मनीष जी, गठबंधन उसी का नाम तो जाइए। मनीष जी अपनी बात रख रहे हैं कौशल। अरे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप गूगल करिए घमंडिया गठबंधन, कौशल गठबंधन जाता है। फैक्ट्स रखिए। अरे भाई क्या गलत फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। और जहां तक रही फैक्ट की बात, तानाशाह पार्टी इन्होंने बोला, अरे वो पार्टी जो इमरजेंसी लगाती हो, इमरजेंसी लगा करके पत्रकारों को जेल में ठूस देती हो, उसके बाद प्रियम्बल को बदलने का काम करती है, वो कहती है वो संविधान बचाएगी, और तानाशाही की बात करते हैं। 1 नंबर के परिवारवादी भ्रष्टाचारियों से भरे हुए हैं। इनका टॉप नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेल पे चल रहा है।
कार्रवाई बेल्ट पे चल रहे हैं इनके सारे नेता, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं पूरे देश। अभी नोटों की गिनती चल रही है। अरे मनीष जी मिर्च क्यों लग रही है? मनीष जी इतनी मिर्च क्यों लग रही है आपको? मनीष जी इतनी मिर्च क्यों लग रही है आपको? अभी कांग्रेस के लीडर के यहाँ ही कंटिन्यूअस नोट गिना जा रहा है, कंटिन्यूअस नोट गिना जा रहा है। शब्द ठीक करिए आस्था जी प्लीज, अगर इस तरह से डिबेट है तो अगली बार नहीं बोल पाएंगे। बात सुन लीजिए कौशल जी, 10 सेकंड बात खत्म करिए, उसके बाद मनीष जी। 10 सेकंड की बात यह है कि अभी कांग्रेस के नेता के घर नोटों की गिनती जारी है, तो ये लोग उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसके 3 टॉप लीडर जो इनका मेन पूरा कांग्रेस चलाते हैं, एक परिवारवाद जो है वो पूरे तीनों बेल पे घूम रहे हैं। उनके ऊपर करप्शन के चार्ज है, भ्रष्टाचार के चार्ज है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच चल रही है। उसके बाद ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार तो नजर आ रहा है और पब्लिक ने दिखा दिया है तीनों स्टेट के इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट के बाद कि आपकी असली। ठीक है, जवाब मनीष हिंदवी जी, उसके बाद अनुराग भदौरे जी। इनसे पूछिए कि तड़ीपार कौन हुआ था, इनसे पूछिए। अरे अखिलेश को जस्टिफाई करिए पहले, अखिलेश जस्टिफाई करिए। कोर्ट के आदेश से बरी होकर मनीष हिंदवी जी सामने आए हैं। मनीष हिंदवी, आप अभी शब्द पर ऐतराज जता रहे थे, अब आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? किसने बोला था? अखिलेश किसने बोला था? अरे ये कोर्ट ने तड़ीपार किया था, नेट पे चेक करिए, मैंने नहीं। मनीष जी हैं उनको इस तरह से बुलाना, ये अब वो चिदम्बरम जी का नाम लेना शुरू कर देंगे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि जाने की जरूरत भी नहीं है, विषय पर रहिए आप लोग। नाम है गोल्ड पोस्ट चेंज करना, ये गोल्ड पोस्ट चेंज करते रहते हैं। इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया और ये जवाब तो एसपी के प्रवक्ता को पूछना चाहिए कि बीजेपी प्रवक्ता ने मनीष हिंदवी जी करप्शन के आरोप लगाए हैं, आपकी टॉप लीडरशिप पर करप्शन से संबंधित मामले चल रहे हैं, ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। अब इस पर आपका जवाब? इस पर मेरा जवाब यही है कि करप्शन के आरोप तो हम भी लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से बड़ा घोटाला इस देश में नहीं हुआ और जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला निकलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि अडानी ने कोल का जो भ्रष्टाचार किया है, कोल की कीमतों को बढ़ाने का, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? इंडोनेशिया में कोल चलता है, भारत में जाता है, दुगना उसका रेट हो जाता है। भ्रष्टाचारी और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रहे हैं। जब हमारी सरकार ने लास्ट 3 मिनट बचे मेरे पास, दिया था। ठीक है, लास्ट 3 मिनट बचे मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेंद्र जी, मनीष जी शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। मैं जिससे सवाल पूछूंगी वही जवाब देंगे, मेरे पास लास्ट 3 मिनट का समय। ज्ञानेंद्र, मनीष जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी जिसने भी रिश्वत मांगी थी। दूसरी चीज मैं बता दूं कि यही जब कमलनाथ जी के बेटे के यहाँ छापा पड़ा था तो उनके बेटे के यहाँ पैसा निकला था, उनके पीएस के यहाँ नहीं निकला था जो इन्होंने बताया। अगर महादेव ऐप का नाम आया है तो उसने नाम लिया है बाकायदा महादेव ऐप के सिलसिले में जिसको पकड़ा गया उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है, ठीक, कि इनको 508 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, अगर इनके यहाँ पे जो कोर्ट में केस चल रहा है, बार बार हाजिरी लग रही है ईडी सीबीआई के पास, बयान दिया गया था क्या वो, तो वो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए ज्ञानेंद्र जी, जानकारी दुरुस्त करिए। सीबीआई जो लगी हुई है ना, ठीक है, आपके राहुल जी के पीछे, सोनिया जी के पीछे, वाड्रा जी के पीछे, वो कोर्ट की वजह से लगी हुई है। उसमें कोर्ट में सबमिट कर दिए गए डॉक्यूमेंट्स और उसकी वजह से बार बार पूछताछ के लिए आना पड़ता है उनको, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। ठीक है, अनुराग जी, 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को परिवारवाद और उसके बाद अब करप्शन के मुद्दे पर घेरने की तैयारी बीजेपी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। एक पार्लियामेंट में इनका सांसद रमेश बिधूड़ी पूरे संसद का अपमान करता, राष्ट्र का अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, उसको पार्लियामेंट से बर्खास्त नहीं किया। लेकिन महुआ मोइत्रा में कोई भी कैश का लेन देन नहीं था, लेकिन उन्होंने महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया। यही पार्लियामेंट पे यही पार्टी 2005 में 10 पार्लियामेंट को इन्होंने पार्लियामेंटेरियन को बर्खास्त किया गया था, तब 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे।
तब अपोजिशन लीडर लाल कृष्ण आडवाणी थे, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि जो बर्खास्तगी की गई है, जो इनको इनकी सदस्यता ली गई है, ये गलत है, जरूरत से ज्यादा इनको पनिश किया गया है। तो क्या महबूबा मुफ्ती जी के साथ नहीं हुआ? यही भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह का इनके एक विधायक के 8 करोड़ रुपए जो एमएलए था, एमएलए के बेटे का कर्नाटका में पाए गए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने का काम करती है। अनुराग जी ठीक है, लास्ट कमेंट कौशल कांत जी, मुझे शो क्लोज करना है फिर। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ देश के सर्वांगीण विकास को लेकर के आगे बढ़ रही है, ना कि वो किसी से पर्सनल एनिमोसिटी की बात कर रही है। देश का विकास सर्वोपरि है और जिस तरीके से आज 10वीं नंबर की इकोनॉमी से 5वीं नंबर की इकोनॉमी हो गई है और 5वीं से तीसरी इकोनॉमी ले जाना हमारा पर्याय है। $2 ट्रिलियन की जीडीपी को बढ़ा करके $4 ट्रिलियन किया, 5 शहरों से मेट्रो नेटवर्क को बढ़ा जनता की अदालत सबसे बड़ी है। ये सारी दलीलें, ये सारे तथ्य आपको जनता की अदालत में लेकर के जाने हैं और उसके लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। बहरहाल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने गठबंधनों पर काम कर रही हैं, अपने अपने मुद्दों को और धार देने में जुटी हुई हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है जब बात करप्शन को लेकर होती है, आईटी को लेकर होती है, ईडी को लेकर होती है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, कांग्रेसी नेता जिनके घर से लगभग 300 करोड़ बरामद हो चुका है, लेकिन काउंटिंग अभी रुकी नहीं है, लगातार वहां पर नोटों की गिनती अब भी की जा रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।